कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार दलितों से मिल रहे हैं, आदिवासियों से मिल रहे हैं, पिछड़ों से मिल रहे हैं और उनकी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों को उठाने का काम कर रहे हैं। इस बार वे कुछ रिसर्च स्कॉलर्स से मिले और जो पढ़े लिखे लोगों की जगह होती है यूनिवर्सिटीज़, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की और उन्होंने अपनी जो सोच है उसको जाहिर किया और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनके मत को जानने का प्रयास किया। प्राइवेटाइजेशन डी दलितिफिकेशन है और डी ओबीसीफिकेशन है। आदिवासी को सिस्टम से हटाया जा रहा है, दलित को सिस्टम से हटाया जा रहा है, ओबीसीज को हटाया जा रहा है। इस बात को लेकर के उन्होंने चर्चा की। वहां इस बात पर चर्चा हुई कि आप जो लोग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनके की प्रोफेसर्स दलित समाज से हैं, कितने प्रतिशत हैं जिसके की एचओडीज आदिवासी या पिछड़े समाज से हैं। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने चर्चा की और ये जो एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सूटेबल नामक एक व्यवस्था आ गई है कि इंटरव्यूज लेंगे, आपकी काबिलियत को परखेंगे और फिर जब सिलेक्शन का समय आ जाएगा तो कह देंगे नॉट फाउंड सूटेबल, आप काबिल नहीं हैं, आप सूटेबल नहीं हैं इस जॉब के लिए। इस तरीके को लेकर ये जो एक तरीका है दलित आदिवासी पिछड़ों को सिस्टम से बाहर रखने का, बड़ी पोस्ट से बाहर रखने का, इस पर उन्होंने चर्चा की। सही तरीके के, फेयर तरीके के इंटरव्यूज नहीं होते। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की हिस्ट्री, हमारे एजुकेशन में कितनी हिस्ट्री आपकी है, कितनी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। 3000 साल तक दलितों को ऐसे ट्रीट किया जाता रहा जैसे वो गंदगी हो। उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए, उनको कोई इज्जत नहीं दी गई। यहां तक कि कई हजार वर्षों तक उन्हें प्रॉपर्टी रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार तक भी नहीं था। राहुल गांधी ने इस वीडियो के साथ एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा है कि नॉट फाउंड सूटेबल अब नया अनुवाद है। एससी, एसटी, ओबीसी के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वो शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहें। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से ज्यादा प्रोफेसर्स और 30% से ज्यादा एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को एनएफएस बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है। आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर जगह यही साजिश चल रही है। एनएफएस संविधान पर हमला है। एनएफएस सामाजिक न्याय से धोखा है। यह सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। मैंने डूसू के छात्रों से बात की। अब हम सब मिलकर बीजेपी आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, फैलाइए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाइए।